उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, 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 उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो उसकी महिमा करो बंधन कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला है, तेरी हिम्मत है वो। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हालातों से न डर, क्योंकि वो मेरे संग संग रहता है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं निश्चय ही जान लेना वो सत्य की आत्मा हमें प्रदान करता है और अपने दानों वरदानों में देता है। सत्य की आत्मा को मतलब अर्थात पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा मुझ में होगा तो भला कौन सी बीमारियां होंगी, कौन से दुख होगा, कौन सी तकलीफ होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूँ। तेरे विनती और कल्पना से बढ़ के देने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। मेरे भाई बहन, जब मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ साथ रहेगा, मुझे किसकी डर है, किस बात की चिंता है, किस बात की कमी है, क्योंकि मेरी चिंता तो मेरा स्वर्गीय पिता स्वयं करता है। आज आप लोग क्यों चिंता करके परेशान हो, तरह तरह रोगों को क्यों दावत देते हो? आइए उसकी महिमा करें और सारे बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो
देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के पुस्तक में 14वें अध्याय के 15वें वचन में उसने बातें की है और उसने हमें आज्ञा दिया, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 16 वचन में उसने बातें की है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ साथ और तुम में रहता है। क्योंकि आज जो भी भाई मेरी बहन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो निश्चय ही जान लेना कि सत्य की आत्मा आपके अंदर वो महान सर्वशक्तिमान की तरफ से हमें दान और वरदान में मिलता है। जब वो सत्य की आत्मा मुझ में निवास करेगा, मेरा कौन बैरी होगा। हम आनंदित और मगन होंगे। अध्याय के 18वें वचन में कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ आता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि हमें उसने मार्ग दिखाया है, सत्य बताया है और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए रास्ता दिखाया है। मेरे भाई बहनों, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे पिता की आज्ञाओं को मानो, उनकी आज्ञाओं पे चलो, जीवन बदल जाएगा। इसी धरती पे आप स्वर्गीय जीवन जियोगे, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मेरे हाथ को पकड़ता छोड़ता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में शैतान डरता है, थरथराता है और कांपता है। आइए उसकी महिमा करें, शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा तो अपने इकलौते पुत्र को भी नरक छोड़ा। हम सबके पापों के कारण अपने उसने पुत्र को भी दे दिया, और ताकि कि हम नाश न हो, अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह आया, मेरे सारे पापों को, सारे गुनाहों को, सारे अधर्मों को अपने में लेकर के क्रूस पे बलिदान दे दिया। आज हम भाई बहन उसके बलिदानी को भूल गए हैं और अपने जीवनों को, जरूरतों को पूरी करने के लिए उसकी आज्ञाओं से हम दूर हो गए हैं, जिसका कारण है कि आज हम अपने बुद्धि और समझ का सहारा लेते, जिसके कारण आज हम बीमारियों में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, आप तकलीफ में हैं, दर्द में हैं। मेरे भाइयों, उसकी आज्ञाओं को मानो और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करो और उसकी महिमा करो कि सारे बंधन टूट जाएंगे।
मसीह ने हमसे वादा किया है और उसके वादा एक एक वादा पूरे होते हैं मेरे भाई और बहन। उसके एक एक वचन पूरे होते हैं, बिना वचन पूरे हुए वापस नहीं जाएगा। उसने हमसे यूहन्ना के पुस्तक में 14 अध्याय के 21 वचन में वादा किया है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह सत्य की आत्मा हम पे प्रकट करेगा, हम पे प्रकट करेगा। और जब हम पे सत्य की आत्मा उतरेगा, मेरा कौन विरोधी मेरा हानि पहुंचाएगा, क्योंकि मेरी लड़ाई स्वयं मेरा पिता लड़ता है। तो मेरा पिता जो सर्वशक्तिमान, पूरे सृष्टि का मालिक, पूरे जगत का मालिक, स्वर्ग का मालिक, ये मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस विश्वास के साथ आइए उसकी महिमा करते हैं कि सारे बंधन टूटेंगे, सारे बीमारियां भागेंगे, सारे दर्द निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए उसकी महिमा करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। सारे बंधन टूट जाएंगे और हर एक बीमार चंगे हो जाएंगे, हर एक लंगड़ा चलेगा, हर एक अंधा देखेगा, हर एक मुर्दा जिंदा हो जाएगा, क्योंकि वह हम पे जब प्रकट करेगा इस जीवन से अद्भुत कार्य होगा। वह कार्य मैं नहीं करता, वह सत्य की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हम सबके बीच में डेरा डाले हुए है। आइए, वह हमसे दूर है, फिर मेरे पापों के कारण मेरे भाइयों संसार से मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ जाओ। घुटना को टिकाओ, कह दो, हर एक जुबान कहेगा, हर एक घुटना टिकेगा और कहेगा यीशु तू प्रभु परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा है। आइए उसकी महिमा करते हैं, इस जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे। तू है राजा मेरा, मेरा पिता, तू है राजा मेरा, मेरा पिता। बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। तू है राजा मेरा, मेरा पिता, तू है राजा मेरा, मेरा पिता। बंधन टूट
कि आप लोगों ने पहले भी पवित्र बाइबल को पढ़ा है और जाना भी है कि प्रभु की आज्ञा ना मानने के बाद क्या क्या होता है। आप नूहा के समय को देख लो, कैसे लोगों ने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना और नाच गाने में, शादी विवाहों में, अय्यासियों में लगे रहे और अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहे। सिर्फ एक ही धर्मी बचा था, वो था नूहा, और उसका घराना बचाया गया। मेरे भाइयों, उसकी आज्ञाओं को मानो, तभी जीवन बदलने वाला है। बहुत वचन पढ़ने से, बहुत प्रार्थना करने से, बहुत आराधना करने से आपका जीवन नहीं बचने वाला है। मैं इस गीत के माध्यम से आपको बार बार यही सिखाना चाहूँगा। मैंने यूट्यूब पे अगले वीडियो में भी मैंने डाला था, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे भाइयों, सत्य मैं आपको बताऊं, कभी मेरे कोई भी भाई ऐसा नहीं दिखाई दिया है मेरे देखने में कि वो परमेश्वर से प्रेम करता, क्योंकि तो अपने जीवन की जरूरतों के लिए प्रेम करता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रेम करता है, अपने लालसाओं को पूरी करने के लिए प्रेम करता है। यदि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते तो उसकी आज्ञाओं को मानते। आइए हम उसके महिमा करें, जिसके कारण कि बंधन टूट जाए और हम उसकी आज्ञाओं पर चलें। योना नबी ने ऐसे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और अपने बुद्धि और दिमाग का, समझ का सहारा लिया कि निनवे शहर को जाऊंगा, हमें सब मार काट डालेंगे। उस डर के मारे उसने तिरसीस देश को भागना चाहा, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना और परमेश्वर ने कैसे समुद्र में उसको फेंकवा दिया गया। वो मछली के पेट में पड़ा था, लेकिन फिर परमेश्वर उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, उसने दया किया और मछली को आज्ञा दिया। मछली आके समुद्र के किनारे उसे उगला। फिर वही काम उन्होंने किया, कब? जब परमेश्वर की मार पड़ी। मेरे भाई और बहनों, ऐसा ना हो कि हम पे परमेश्वर की मार पड़े, पहले ही हम जान जाएं हम उसकी आज्ञाओं पर चलना है, तभी हमारा जीवन बदलेगा और अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करेंगे। बहुत वचन पढ़ने से, बहुत प्रार्थना करने से, बहुत सी कलशियों में दौड़ने से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। मेरे भाई और बहन, इस गाने के माध्यम से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत से कलेशिया में दौड़ने से आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला है, जब तक कि आप आज्ञाओं को नहीं मानोगे। मेरे भाइयों बहनों, आज्ञाओं पे चलो और पहचानो मेरा शिक्षक कैसा है। हालेलुया।
फिर प्रभु हमसे बातें किया। रोमियो के पुस्तक अध्याय 16 में अब 17 वचन में कहता है कि देखिए आज हम लोग भरमाए गए हैं, और हमें सही शिक्षाएं नहीं मिलती, जिसके कारण आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं। हम प्रभु को मानते हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, फिर भी इनके जीवन में बदलाव नहीं आता। इससे अवतार दो मेरे भाई, हमें कैसी शिक्षाएं मिल रही हैं। मेरे भाइयों आइए रोमियो अध्याय 16 के 17 वचन में हम देखते हैं प्रभु हमसे क्या कहता है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। और 18 में प्रभु ने बातें की है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचला देगा। आमीन। देखिए रोमियो के पुस्तक 16 अध्याय में प्रभु हमसे बातें किया और उन्होंने आज्ञा दी है। 26 वचन को देखते हैं, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। क्योंकि आज परमेश्वर हमें बार बार चिता रहा है, प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें बता रहा है उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, उस पिता के सारे वचन को लेकर के आया था और हमें बचाने आया था। क्योंकि हमारे मार्ग बिगड़ गए थे, हमको कोई भी पवित्र मार्ग सुझाई नहीं देता था, इसलिए वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम सब के लिए दिया है कि हमें मार्ग दिखाएं और रास्ता दिखाएं, जिससे कि हम स्वर्ग के मार्गों पे चले और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हर बातों में सिखाया है कि पिता की आज्ञाकारी पुत्र बन जाओ, आज्ञा मानने वाले हो जाओ, जिससे कि तुम्हें अनंत काल का जीवन संभव हो जाए।
कि बहुत से प्रचारक के द्वारा कलीसियाओं में यही सिखाया जाता है कि तुम ये काम मत करना, तुम वो मत काम करना, तुम प्रसाद न खाना। तो मेरा यीशु मसीह क्यों आया था? वो तो मेल मिलाप कराने के लिए आया था और उसने हमें मार्ग दिखाया था, सत्य का मार्ग बताया था। लेकिन आज हम भाई बहन क्या कर रहे हैं? आज हम समाज में नफरत फैला रहे हैं, जिससे कि मेरे मसीह के नाम की धराई हो रही है, उसके नाम की बुराई हो रही है। मेरे भाई और बहनों, मुझे तो ये सिखाना चाहिए कि जब ये पत्थर कुछ भी नहीं है, तो उस पर चढ़ाया गया चीज भी कुछ नहीं है। अगर मैं इतनी बातों को सिखाता तो हमारे हर एक भाई बहन जो निर्बल हैं वो सत्य को जान लेते और वो प्रसाद उठाते, धन्यवाद करके खा जाते, तो क्या उनकी हानि होती? क्योंकि यहाँ वचन कहता है, प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा हुआ है, 28 वचन है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह जो तो मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है, उसे बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके सावधी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए किया करो। क्योंकि आज हमें जो भी कुछ कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। मेरा एक उद्देश्य होना चाहिए, ये प्रसाद खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, मेरा पेट तो परमेश्वर के वचनों से भरने वाला है। इसलिए मेरे भाई, आज हमें जरूरत है कि पौलुस की तरफ सेवकाई करें और बहुत से भाइयों को खींच लाएं, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बन गया, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन गया, कितनों के लिए क्या क्या नहीं बन गया। तब पौलुस ने बहुत सी आत्माओं को बचा लाया था। मेरे भाई और बहनों, ये कुछ खाने कुछ पीने से नहीं कुछ होता, क्योंकि वचन कहता है तू जो खाता और पीता है वो संडास के रास्ते निकल जाता, लेकिन जो तेरे अंदर से निकलता तू वही पाप करता है। मेरा पाप कहाँ से आता है? मेरे मन से, मेरे शब्दों से, जो अंदर से हम सोचते हैं वही हम पाप करते हैं। मेरे भाइयों, ये खाने पीने के बंधन में न बांधो मेरे भाइयों को। और आप चाहे जो इच्छा हो मुझे कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब उसने घर के मालिक को शैतान कह दिया तो तुम्हें क्यों न कहेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के घराना हम सब हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाया है, जीवन दिया है और हम सब ने उसे देखा है। उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा करूंगा, क्योंकि मैंने तो इस संसार से अपना जो है क्रियाकर्म कर लिया हूँ और इस संसार के लिए मैं तो मर गया हूँ। मेरे भाइयों, अब मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो महान है, सर्वशक्तिमान है। मैंने प्रभु के चरणों में हम सब आए हैं, उसकी आराधना और महिमा करते हैं। जैसा कि आज हम अपने भाई बहनों में मतभेद पैदा कर रहे हैं और कलीसिया के भाई बहनों को सिखाते हैं
कि अगर कोई आपको प्रसाद दे या कोई पूजा में बुलाए तो आप वहाँ न जाना। मैं कहता हूँ आप खूब जाना, खूब प्रसाद खाना, इसलिए मैं सत्य को जानता हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सत्य का ज्ञान दिया है, असत्य का ज्ञान नहीं दिया है। और मैं आपको ये भी पता होना चाहिए जो वो करते हुए वह करते हैं वह व्यर्थ है, लेकिन जो मैं करता हूँ वो सत्य है। मेरे भाइयों, हमें उस जगह में जाना होगा क्योंकि हमें उन्हें बचाना है। मेरा उद्देश्य है बचाने का, मेरा उद्देश्य नहीं है उन्हें नाश करने का, क्योंकि वो भी मेरे भाई और बहन हैं। जब तक मैं उनके बीच में न जाऊं मैं उन्हें कैसे बचाऊंगा। मैं उस जगह में जाकर के मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हो सकता मेरा परमेश्वर उन पे दया कर दे, उन पे कृपा कर दे और उनके मन, उनके हृदय को बदल दे। तब मैं उनसे कहूंगा, जब मैं वहां जाऊंगा मेल मिलाप करूंगा, तब मैं कहूंगा मेरे भाई मेरे बहन आज हमारे घर में प्रार्थना सभा है, आप सब परिवार आना। जब वो भाई बहन इस जगह में आएंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उसके काम को देखेंगे, उसके चंगाई को देखेंगे, उसके छुटकारा को देखेंगे। अरे भाई यहाँ तो बिना कुछ लगाए, बिना कुछ चढ़ाए परमेश्वर कितना महान है। उनके भी घुटने टिकेंगे और कहेंगे यीशु तू प्रभु परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तब मैं यीशु का बेटा हूँगा, तब मैं उसे बचाने वाला हो जाऊंगा। हमारा परमेश्वर ये नहीं सिखाया है कि मतभेद करो। मेरा परमेश्वर प्रेम करना सिखाया है और अपने समान पड़ोसी से प्रेम करना है हमें।
हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे पिता। होने दे मेरे स्वर्गीय पिता इस आराधना और महिमा के द्वारा प्रभु जी, ये आराधना और महिमा स्वर्ग तक पहुँचे पिता, और तू उत्तर दे प्रभु, हमारे हर एक भाई बहनों को तू उत्तर दे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, ऑडियो को देखते हैं पिता, उनकी जीवन तेरी शांति आए प्रभु जी, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता। होने दे प्रभु जी, जो भाई बहन इस वीडियो को सुनते प्रभु, देखते हैं पिता, उनके घर में प्रभु जी तू चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, शांति दे पिता, जिसके कारण प्रभु जी उनके घुटने टिके और सत्य में जानने पाए प्रभु यीशु, तू प्रभु परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जिस घर में ये वीडियो बजे प्रभु, ऑडियो बजे प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा होने लगे उस चुकम पिता, और वो अद्भुत कार्य होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु तू भला है, तू प्रेमी, तू दयालु, तू कृपालु है प्रभु जी। हर एक घर को पे कृपा कर प्रभु, हर एक भाई बहन पर कृपा कर मेरे पिता, दया कर प्रभु, जिससे को नाश न होने पाए प्रभु जी, उनके जीवन में शांति हो प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा करने वाले लोग होते चाहे पिता। हे मेरे प्रभु, तू मेरे उद्देश्य को जानता है मेरे पिता, कि तू मेरे उद्देश्य को अच्छी तरीके से जानता है मेरे पिता, कि आज मेरा उद्देश्य क्या है प्रभु जी। मैं जो भी कुछ करता हूँ मेरे खुदावन, तू सब कुछ जानता। मेरा तो कर्तव्य यही है कि तूने मुझे सेत में दिया है, मैं भी सेत में बांटता चला जाऊं, और बहुत से भाई बहनों को छुड़ा लाऊं प्रभु जी, और नाश न होने पाए पिता। उन भाई बहनों पर तेरी आशीष हो, जहाँ मेरे प्रभु तेरी कृपा हो, तेरी करुणा, उन पर दया अनुग्रह हो मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु, तू महान है प्रभु पिता। हम सब तेरे पास आते, अपने हर एक भाई बहन के सारे बोझ को तेरे कंधों पर देते हुए अच्छा देते पिता। हम धन्यवाद देते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र मीठे नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कोई लेना देना नहीं प्रभु, क्योंकि मेरे पिता